तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप आसानी से टैली ERP9 में कंपनी क्रिएट कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरी इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस नई वीडियो में हम फिर से एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे एंड कुछ एंट्रीज को पास करेंगे टैली ERP9 में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको आज हम रिकॉर्ड करेंगे टैली ERP9 में। तो सबसे पहले हम एक डेमो कंपनी क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है खेमराज लिमिटेड। तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी, तो नेम की जगह पे हम लिखेंगे कंपनी का नाम। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये KH लिमिटेड क्यों लिखा है, बताता हूँ थोड़ी देर में। मेलिंग नेम में हम इसका पूरा नाम लिखेंगे खेमराज लिमिटेड। नीचे एड्रेस, तो ये डेमो कंपनी तो मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ। नीचे कंट्री हमारी इंडिया, तो यहाँ पे साइड पे लिस्ट आ रही है, इससे आप सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट मेरी पंजाब, आपकी जो होगी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। पिन कोड मैं कोई भी भर देता हूँ क्योंकि ये डेमो कंपनी है। नेक्स्ट है फ़ोन नंबर, तो आप अपना फ़ोन नंबर भर सकते हैं। तो मैं कोई भी नंबर भर रहा हूँ क्योंकि ये डेमो कंपनी है। नीचे फैक्स नंबर, अगर हमारी कंपनी के पास कोई फैक्स नंबर होगा तो हम फैक्स नंबर जरूर भरेंगे, बट मैं ये डेमो कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ तो फिलहाल मैं कोई भी फैक्स नंबर भर देता हूँ। नेक्स्ट है ईमेल। नेक्स्ट है वेबसाइट, अगर आपके पास आपकी कंपनी की वेबसाइट है तो आप जरूर भरें, मगर अभी मैं ये डेमो कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई वेबसाइट है नहीं, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, कि हमने कौन सा काउंटिंग ईयर जो है वो पिक किया है अपनी बुक्स को प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप कैलेंडर यूज़ कर रहे हो 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो आप यहाँ पे जनवरी कर सकते हैं, मगर ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहता है, तो हम इसको 1 अप्रैल 2020 रहने देते हैं। नेक्स्ट है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, कि आपकी बुक्स कब से बननी स्टार्ट हो रही हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी 1 अप्रैल ही रहता है, तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं। नेक्स्ट है टेलीवॉल्ट पासवर्ड, अगर आपको आपकी कंपनी के लिए कोई पासवर्ड लगाना है तो आप जरूर लगा सकते हैं, तो ये डेमो कंपनी तो मैं इसमें नहीं भर रहा। नेक्स्ट है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नो रहता है। आने वाली कुछ वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम एक कंपनी बेसिक्स या कंपनी क्रिएट करना सीख रहे हैं, तो इसके बारे में जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है बेस करेंसी सिंबल, तो ये पहले से ही रुपीज़ का सिंबल शो हो रहा है। नेक्स्ट है फॉर्मल नेम, इंडियन नेशनल रूपी। नेक्स्ट है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, कि हमें अमाउंट के साथ सिंबल चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हो येस पे, तो मेरे को नहीं चाहिए तो मैं नो रखता हूँ। नेक्स्ट है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, कि आपको अमाउंट एंड सिंबल के बीच स्पेस चाहिए। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट नो रखा है, तो मेरे को इसकी जरूरत नहीं, तो इसको नो कर देता हूँ। नेक्स्ट है शो अमाउंट इन मिलियन, कि आपको अमाउंट मिलियन में देखना है, तो इंडिया में मिलियन का कोई काम नहीं है, तो इसको हम बाय डिफॉल्ट नो रखते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो ये उनके लिए है जैसे कि 100 रुपया 200 पैसे, 200 रुपया 300 पैसे, लास्ट में जो पैसे शो होते हैं वो उनके लिए। तो नेक्स्ट वैसे ही पैसे शो कर रहा है ये मैंने सारा डेटा जो डुप्लीकेट भरा है क्योंकि ये डेमो कंपनी है। जब भी हम आगे से कोई कंपनी क्रिएट करेंगे तो हम उसका नेम, मेलिंग नेम एंड फाइनेंशियल ईयर सेट करेंगे। बाकी डेटा को भरने की जरूरत हमें नहीं है क्योंकि हम सीखने के लिए कंपनी क्रिएट करते हैं। तो मैं ऑलरेडी 3 वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि कंपनी कैसे क्रिएट करनी है। अलग वीडियो भी बनाई है कंपनी क्रिएशन के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जब भी कंपनी क्रिएट करेंगे तो नेम, मेलिंग नेम एंड फाइनेंशियल ईयर लिखेंगे। कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको नेम एंड मेलिंग नेम के बारे में बताऊंगा। तो जब आप इस कंपनी को शट करोगे एंड फिर से ओपन करोगे सिलेक्ट कंपनी, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे KH लिमिटेड शो हो रहा है। तो जो मैंने नाम लिखा था वो KH लिमिटेड यहाँ पे शो होगा, और जो मैंने मेलिंग नेम की जगह पे लिखा था वो मेरे कंपनी के सभी अफेयर्स में शो होगा। कोई भी काम हो कंपनी का वहाँ पे मेरा मेलिंग नेम शो होगा और नेम मेरा यहाँ पे शो करेगा। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, तो ये मेरी कंपनी ओपन हो चुकी है। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है इसके फीचर्स को सेट करना है। तो नीचे देखिए F11 फीचर के लिए दे रखा है, इसको ओपन करें। तो हमें अकाउंटिंग फीचर्स चाहिए, इसको हम ओपन करते हैं। तो फर्स्ट है मेंटेन अकाउंट ओनली, तो हमें इसको यस करना है। बाकी सभी फीचर्स को ऐसे ही रहने देना है। कंट्रोल ए सेव। नेक्स्ट हमें करना है कन्फिग्रेशन, तो अब नीचे कॉर्नर पे देखिए F12 कन्फिग्रेशन के लिए दे रखा है, इसको ओपन करेंगे F12। तो हमें वोचर एंट्री की कन्फिग्रेशन करनी है, तो यहाँ पे वोचर एंट्री ओपन करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एक ही कन्फिग्रेशन करेंगे और वो है यूज़ क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टीड ऑफ टू एंड बाई ड्यूरिंग एंट्री, तो ये यस है। हमें बाकी सभी को ऐसे रहने देना है। आप कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिए। क्या कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। अब आपकी कंपनी जो है वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे टैली ERP9 में। तो फर्स्ट है खेमराज स्टार्टेड देयर बिजनेस बाय ब्रिंगिंग कैपिटल 5 लाख इन कैश। तो इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले लेजर्स होने चाहिए।
तो पहली 2 ट्रांजेक्शन के लिए हम लेजर्स अकाउंट्स इन्फो में जाके बनाएंगे, बाकी सभी लेजर्स को हम डायरेक्ट वोचर एंटर करते टाइम बना लेंगे। तो हमारे पास होनी चाहिए एक खेमराज का लेजर अंडर कैपिटल अकाउंट, एंड नेक्स्ट है ही डिपॉजिट 1 लाख इन आईसीआईसीआई बैंक, और एक हमें चाहिए आईसीआईसीआई बैंक का लेजर अंडर बैंक अकाउंट। तो पहले हम लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं, अकाउंट्स इन्फो, नीचे है लेजर्स एंड क्रिएट। यहाँ पे हम बनाएंगे खेमराज का लेजर अंडर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आप उसके एक्स्ट्रा डिटेल्स भर सकते हो, बट ये डेमो कंपनी है, इसमें हम ये डिटेल्स नहीं भरेंगे। कंट्रोल ए सेव। नेक्स्ट है हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक का लेजर, तो उसको हम क्रिएट कर लेते हैं अंडर बैंक अकाउंट। यहाँ पे भी आप बैंक की डिटेल्स भर सकते हो, बट ये डेमो कंपनी है, इसमें हम नहीं भरेंगे। कंट्रोल प्लस ए सेव। डिस्प्ले में वो वाली लेजर्स शो होंगी जिनको हमने पहले से बना के रखा है, तो हम एंटर करके देखते हैं। तो कैश का लेजर जो है वो पहले से बना होता है, बैंक अकाउंट हमने अभी क्रिएट किया, खेमराज हमने अभी क्रिएट किया, एंड प्रॉफिट एंड लॉस पहले से बना होता है। और लास्ट है अल्टर। अगर हमसे कोई लेजर गलत बन जाती है तो उसको हम अल्टर करके ठीक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आईसीआईसी बैंक है, तो इसको अगर हमें ठीक करना हो, कुछ हमने गलत फिल कर दिया हो, तो हम अल्टर कर सकते हैं। तो हमने इसको गलत नहीं किया हुआ, कंट्रोल ए सेव कर लेते हैं और बैक आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। तो फर्स्ट एंट्री है खेमराज स्टार्टेड देयर बिजनेस बाय ब्रिंगिंग कैपिटल इन 5 लाख। तो इसकी एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग वॉचर्स में जाके। तो यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे कि पेमेंट का वॉचर ओपन हो रखा है, ये कंपनी पैसे रिसीव कर रही है खेमराज से। तो यहाँ पे साइड पे देखें F6 रिसिप्ट के लिए दे रखा है, F6 प्रेस करें तो ये रिसिप्ट का वॉचर ओपन हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा था, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे पहले क्रेडिट शो हो रहा है, तो हमने खेमराज को अंडर कैपिटल अकाउंट बनाया है, तो यहाँ पे खेमराज सेलेक्ट करें और अमाउंट। नेक्स्ट है कैश, नीचे अपने रेशन जीरो टाइप करोगे एंड कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिए। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है ही डिपॉजिट 1 लाख इन आईसीआईसीआई बैंक। तो जब भी हम बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाएंगे या उसमें जमा करवाएंगे या कैश टू बैंक ट्रांसफर करेंगे, तो हम F4 कॉन्ट्रा वोचर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे साइड पे देखिए F4 कॉन्ट्रा दे रखा है, इसको ओपन करें। तो इसकी एंट्री होनी थी बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो पहले क्रेडिट का कॉलम शो हो रहा है, यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट। तो आपको याद है कि हमने आईसीआईसीआई बैंक का लेजर भी बनाया है, नीचे एप्लीकेशन जरूर टाइप करोगे, इसको भी आप भर सकते हो, बट ये डेमो कंपनी है, इसमें हम नहीं भरेंगे। नीचे एप्लीकेशन जरूर टाइप करोगे एंड कंट्रोल ए सेव। तो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है ही पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 1200 इन कैश, यानी कि हमारी कंपनी ने 1200 रुपया बिल भरा है, यानी कि पेमेंट। यहाँ पे साइड पे देखें F5 पेमेंट के लिए दे रखा है, F5 ओपन करें तो ये पेमेंट का वोचर ओपन हो जाएगा। इसकी एंट्री होनी थी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के नाम से लेजर है नहीं, तो हम क्रिएट कर लेते हैं Alt+C। यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल+A सेव। बाकी को आपने नहीं छेड़ना, उसको ऐसे कैसे रहने देना है, कंट्रोल+A करके सेव कर लीजिए। अमाउंट भरेंगे एंड कैश का अकाउंट करेंगे क्रेडिट, नीचे नरेशन जरूर टाइप करेंगे एंड कंट्रोल ए सेव। तो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है ही विथड्रॉ 10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, यानी कि हमारी कंपनी पेमेंट कर रही है, हमारा ओनर जो है अपने पैसों में से कुछ पैसे निकलवा रहा है। तो इसको भी हम F5 पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी जो पेमेंट कर रही है। तो इसकी एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ड्रॉइंग्स का हम लेजर बना लेते हैं अंडर कैपिटल अकाउंट, कंट्रोल+A सेव। यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, नीचे आएगा कैश का अकाउंट, आप नरेशन जरूर टाइप करोगे एंड कंट्रोल+A सेव। नेक्स्ट हमारे पास है ही परचेज कंप्यूटर फ्रॉम कंप्यूटर लैब लिमिटेड 2 लाख ऑन क्रेडिट, यानी कि एसेट परचेज कर रहा है
जब भी हम एसेट परचेज करेंगे तो उसे FI पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, मगर ये क्रेडिट पे है क्योंकि हम पैसे तो किसी को दे नहीं रहे, तो ये पेमेंट नहीं हो रही, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे F7 जर्नल में। F7 जर्नल ओपन करते हैं, तो इसकी एंट्री बननी थी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट एंड कंप्यूटर लैब लिमिटेड क्रेडिट। तो हमारे पास कंप्यूटर का लेजर है नहीं, R+E करके हम क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम रखेंगे अंडर फिक्स्ड एसेट्स, Ctrl+A सेव, अमाउंट डालेंगे, नीचे आएगा जिसे हम खरीद रहे हैं उनका नाम, कंप्यूटर लैब लिमिटेड बना लेते हैं। इनको हम रखेंगे अंडर क्रेडिटर्स क्योंकि जिनसे हम सामान खरीदते हैं वो हमारे लिए क्रेडिटर्स होते हैं। Ctrl+A सेव, नीचे हम रिलेशन जरूर टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हम उधार पे सामान खरीद रहे हैं, यानी कि हम एसेट परचेज कर रहे हैं उधार पे, तो इसलिए हमने जर्नल पे रिकॉर्ड करा है। अगर हम कैश से परचेज करते तो हम F5 पेमेंट का ही वोचर यूज करते। Ctrl+A सेव। नेक्स्ट है ही पेड 50,000 टू कंप्यूटर लैब लिमिटेड। अभी हमने उनसे एसेट परचेज किया है और अभी हम उनको पेमेंट करेंगे, तो F5 पेमेंट में डेबिट होगा कंप्यूटर लैब लिमिटेड का अकाउंट, नीचे करेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट, नीचे हम जरूर टाइप करोगे, Ctrl+A सेव। तो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है परचेज गुड्स इन कैश 80,000, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे F9 परचेज में। ये जो इसका फॉर्मेट है वो एज इनवॉइस शो कर रहा है, मगर आज हम काम करेंगे एस वोचर पे। तो यहाँ पे साइड पे देखिए एस वोचर दे रखा है, इस पर क्लिक करें या Ctrl+V प्रेस करें तो ये एस वोचर शो करेगा। फर्स्ट है सप्लायर इनवॉइस नंबर, यहाँ पे हम कोई भी नंबर डाल देते हैं क्योंकि हमारे पास है नहीं, ये डेमो कंपनी है। नेक्स्ट है डेट, डेट रहेगी 1 अप्रैल क्योंकि एजुकेशनल मोड है, इस पर हर महीने की 1 या 2 तारीख की आएगी। तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, तो हम कैश का अकाउंट कर देते हैं क्रेडिट 80,000 से। यहाँ पे आएगा परचेज का लेजर, हम R+C करके परचेज का लेजर बना लेते हैं। इसको हम रखेंगे अंडर परचेज अकाउंट, Ctrl+A सेव, नीचे आप नेशन जरूर टाइप करोगे एंड Ctrl+A सेव। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है ही पेड हाउस रेंट 5,000, यानी कि हम पेमेंट कर रहे हैं। साइड पे देखिए F5 पेमेंट के लिए दे रखा है। इसकी एंट्री होनी थी रेंट अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, तो हम R+C करके रेंट का लेजर बना लेते हैं। इसको हम रखेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, Ctrl+A सेव, अमाउंट भरेंगे, कैश का अकाउंट करेंगे क्रेडिट, नीचे आप रिलेशन जरूर लिखोगे, Ctrl+A सेव। नेक्स्ट है ही रिसीव 6,000 एज कमीशन फ्रॉम रोहित बाय चेक, यहाँ पे साइड पे देखिए F6 रिसिप्ट के लिए दे रखा है, तो ये रिसिप्ट का वाउचर ओपन हो गया है। इसकी एंट्री होनी थी कमीशन रिसीव क्रेडिट एंड बैंक अकाउंट डेबिट। इस एंट्री में रोहित का नाम नहीं आएगा क्योंकि रोहित से हमें क्या लेना, उसने हमें चेक दे दिया, हमने कमीशन रिसीव कर ली, तो इसकी एंट्री होगी कमीशन रिसीव अकाउंट क्रेडिट एंड बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे हम पहले R+C करके इसका लेजर बना लेते हैं। इसको हम रखेंगे अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स, Ctrl+A करके सेव कर लीजिए। यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट, नीचे अपने रिलेशन जरूर टाइप करोगे, Ctrl+A सेव। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास ही विथड्रॉ 5,000 कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, यानी कि ड्राइंग को हम रिकॉर्ड करते हैं F5 पेमेंट में। F5 पेमेंट वाउचर ओपन करते हैं, इसकी एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि वो बैंक से पैसे निकलवा रहा है, तो ड्राइंग्स लेजर हमने पहले से बनाया है। अमाउंट भरेंगे एंड बैंक का लेजर सेलेक्ट करेंगे क्रेडिट साइड, इसको आप भर सकते हो मगर ये डेमो कंपनी है, इसमें हम नहीं भरेंगे, Ctrl+A सेव। नेक्स्ट नीचे आप रिलेशन जरूर टाइप करोगे एंड Ctrl+A सेव। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यानी कि एसेट, तो एसेट को हम रिकॉर्ड करते हैं F5 पेमेंट में, तो पेमेंट का वाउचर पहले से ही ओपन है, R+C करके आप लेजर बना लीजिए फर्नीचर, अंडर फिक्स्ड एसेट्स, Ctrl+A सेव। यहाँ पर हम इसका अमाउंट भरेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट, नीचे आप रिलेशन जरूर टाइप करोगे, Ctrl+A सेव। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है ही पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस 1,500 बाई कैश, यानी कि पेमेंट, R+C करके पहले लेजर बना लीजिए, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, Ctrl+A सेव, अमाउंट भरेंगे, कैश का अकाउंट क्रेडिट, नीचे आप रिलेशन जरूर टाइप करोगे, Ctrl+A सेव।
नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है सोल्ड गुड्स वर्थ 50,000 टू अजय कौशल इन कैश, यानी कि हमने सेल करी है कैश पे, तो इस पे अजय कौशल का नाम नहीं आएगा। अगर हमने कैश पे सेल नहीं की होती, अगर हमने उधार पे सेल की होती, तो हमने अजय कौशल का नाम लिखना था। तो ये कैश सेल है, यानी कि हमें कैश आ गया और हमने सेल कर दी, यानी कि नाम से कोई लेना देना नहीं। F8 सेल। अब यहाँ पे साइड पे देखिए एस वोचर दे रखा है, इस पे क्लिक करें तो ये एस वोचर हो जाएगा। रेफरेंस नंबर कोई भी, क्योंकि डेमो कंपनी है। इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल अकाउंट क्रेडिट। कैश का सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे हम अमाउंट भरेंगे, नीचे करेंगे सेल अकाउंट क्रेडिट। हम नहीं बनाया हुआ, Alt+C करके बना लेते हैं। इसको हम रखेंगे अंडर सेल अकाउंट, Ctrl+A सेव कर लीजिए। नीचे आप नेशन व्यू टाइप करोगे, Ctrl+A सेव। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है सोल्ड गुड्स वर्थ 20,000 टू अभी ऑन क्रेडिट। हमने 20,000 का सामान अभी को बेचा है उधार पे, इसको भी हमने F8 सेल में रिकॉर्ड करना है, चाहे सामान कैश पे हो चाहे उधार पे हो, हमने F8 सेल पे रिकॉर्ड करना है। डिफरेंस इतना है कि इसमें कैश का लेजर नहीं आएगा, इस पे अभी के नाम से एक नया लेजर बनेगा। तो रेफरेंस नंबर कोई भी, डेबिट करेंगे हम अभी के अकाउंट को, क्योंकि उसे हम सामान बेच रहे हैं उधार पे, Alt+C। अभी डेटर के नाम से बना लेते हैं, क्योंकि इसको हम सामान बेचेंगे, Ctrl+A सेव। अमाउंट लिखेंगे, कैटेगरी करेंगे सेल अकाउंट, नीचे आप नेशन व्यू टाइप करोगे, Ctrl+A सेव। तो अब हमने इन सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया टैली ERP9 में। आप देख रहे होगे कि मैंने कुछ क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करते टाइम उसका नरेशन नहीं किया, तो आप नरेशन जरूर टाइप करोगे। मैंने नरेशन इसलिए नहीं टाइप किया क्योंकि नरेशन टाइप करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है। अब हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस देखने के लिए आप डिस्प्ले में जाएं, ओपन करें, वहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है ट्रायल बैलेंस। इसको डिटेल में देखने के लिए आप प्रेस करोगे Alt+F1, तो ये डिटेल में शो होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बैलेंस शीट, बैक जाएं गेटवे ऑफ टैली पे, यहाँ पे रिपोर्ट्स में दिख रही है बैलेंस शीट, इसको ओपन करेंगे। इसको भी डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 प्रेस करेंगे, तो ये डिटेल में दिखेगी। कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, हमारे क्रेडिटर्स दिख रहे हैं, एसेट्स दिख रही हैं, करंट एसेट्स दिख रही हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ से बैलेंस शीट। हम जाएंगे फिर से गेटवे ऑफ टैली में, नेक्स्ट हम चेक करेंगे डे बुक। तो डे बुक देखने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले में, सेकंड नंबर पे है डे बुक। इसको भी आप डिटेल में देखने के लिए प्रेस करेंगे Alt+F1, तो ये डिटेल में दिखेगी हमारी डे बुक कि हमने एक दिन में कितनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करा है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कैश बुक। कैश बुक को देखने के लिए भी आप डिस्प्ले में जाओगे एंड अकाउंट बुक्स, और फर्स्ट नंबर पे है कैश बुक। तो ये है हमारी कैश और बैंक बुक। तो इसी प्रकार आप सभी जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड कर सकते हो टैली ERP9 में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एंट्रीज को पिक करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे टैली ERP9 में। थैंक यू।